अरे वाह, आज तो मेरा बेटा बहुत खुश नजर आ रहा है। अम्मी वो एक्चुअली एक नया दोस्त बना है, उसने सीटी बजाना सिखा दिया, तो बस ऐसी शुगर शुगर में। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो तुम्हारा दिन है सीटी बजाने के, हंसने खेलने के, दोस्तों में जाओ हल्ला गुल्ला करो। लेकिन को मुझे बहुत खुशी होती है, लेकिन तुम्हारे अंदर तो बुढ़ी रूह बसी हुई है। अम्मी ये सब मुझसे नहीं होता, आपको पता है ना, ये सब छिछोरे लड़के आवारागर्दी करते हैं, रातों को घूमते हैं, हल्ला गुल्ला शोर शराबा, लड़कियों के साथ दोस्तियां। मुझसे नहीं होता भाई ये सब। तभी तो मैं अपने मासूम से बेटे के लिए ये देखो सीधी सादी सी लड़की ढूंढ रही। देखो ये देखो। नहीं, मुझे नहीं देखनी भाई। और अम्मी आप मेरी एक बात सुन लें, जल्दबाजी ना कीजिएगा, मुझे अभी थोड़ा टाइम चाहिए शादी के लिए। इतनी जल्दी कौन तुम्हारी शादी कर रहा है? लड़के ढूंढने में भी महीनों लग जाते हैं। अच्छा देखो, ये देखो, ये कितनी प्यारी है ना। देख ली, थैंक यू। अरे थैंक यू। जी लड़का, एक से एक लड़की है, एक ने सब देख तो ले। वैसे लड़की थी बहुत खूबसूरत, पता नहीं और दूसरी कैसी थी। देख लूंगा किसी बहाने से अम्मी से मोबाइल लेके। ये बात तो बड़ों के करने की होती है। नहीं, वो बच्चा नहीं, इस घर का सरपरस्त है, और नूर भाई ने वफात से पहले ये हक उसको दे दिया था। ऐसे मामला तो औरतें करें तो बेहतर है। मर्दों को इन रिश्ते नातों की नजाकतों का क्या पता। अब इस रिश्ते में बचा ही क्या नजमा, इनकार करना था ना, तो उसने कर दिया। अरे बचा क्यों नहीं है? अगर औरतें बात करती तो कोई ना कोई हल निकाल लेती। और इतने अहम रिश्ते इन छोटी छोटी बातों पे नहीं टूटते बहन। नहीं, छोटी बात नहीं है। अरे रिश्ता करने से पहले आप लोगों ने ये कहा था कि हमें लड़की सिर्फ 2 जोड़ों में चाहिए। हम मान गए, मेंटली तौर पे भी हम मान गए, लेकिन उसके बाद आप लोगों ने इतनी बड़ी डिमांड कर दी। अब आप हम पर इल्जाम लगा रही हैं। हमने कोई डिमांड नहीं की, और घर की बात भी ना नूर भाई ने खुद की थी। अरे हर माँ बाप अपनी बेटी को सारे जहान की दौलत देना चाहते हैं, और हमारे मना करने से क्या होता? वैसे भी ये घर तो शफक का ही है ना। छोड़े, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। हमने इनकार करना था, सो कर दिया। मैं आपको बता दूं, अब आप पछताएंगे। लड़की का एक बार रिश्ता टूट जाए ना, तो फिर दूसरा रिश्ता बड़ी मुश्किल से मिलता है। ठीक है, वो भी देख लेंगे। आइंदा मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं है, समझिए आप। खुदा हाफिज। पौधों की खिदमत हो रही है जी। ये भी इंसानों की तरह तवज्जो चाहते हैं। इन्हें इग्नोर करेंगे ना तो ये मर जाएंगे। ऐसे ही। लेकिन कभी कभी इंसान भी तो इस तरह की नादानी और बुज़दिली करता है ना, कि वो किसी ऐसे शख्स को इग्नोर कर दे जिसके बारे में बाद में उसे ये रिग्रेट हो कि वो शख्स उसके लिए बहुत अहम था। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, किसी के बारे में नहीं, जस्ट बात कर रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, ये तबरेज तुम्हें कैसा लगता? तबरेज तो बहुत ही अच्छा लड़का है, बासलाहियत और बहुत ही जीनियस है। हर साल टॉप करता है। और आजकल क्या कर रहा? आप आजकल एक फॉरेन कंपनी में जॉब कर रहा है, और बहुत जल्द उसी कंपनी की ब्रांच ज्वाइन करने के लिए बाहर जाने वाला है। ये तुम्हें उसके बारे में कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं? जाहिर सी बात है, 4 साल हम एक साथ ही पढ़ते रहे हैं, तो बस इसलिए। गुड। चलो शाम में मुलाकात होती है, तुम पौधों को पानी दो। ज़ारुन भाई को तबरेज़ अच्छा लगा है। यकीनन अल्लाह करे वो ज़ारा के लिए पसंद कर लें उसे। उसकी तो दिल की मुराद पूरी हो जाएगी। फरीदा, नाश्ता तैयार है? वाह मेरे मालिक, कैसे कैसे हसीन चेहरे भेजे हैं तूने दुनिया में। जिसको देखो वो पहले से ज्यादा हसीन लगती है। अगर मुझे इनके कांटेक्ट नंबर्स मिल जाते तो कितना अच्छा होता।
माम बाजी की कॉल आ रही थी, आप ही को देने आ रहा था फोन। अच्छा फरीदा से मैंने कह दिया है कि वो तुम्हें नाश्ता दे देगी, जाओ जाके कर लो। हाँ। कुछ काम था मुझसे? मुझे क्या काम होगा अम्मी, आए मैं देख लूंगा सारी चीजें। अच्छा अच्छा। शफक की तो लाइफ ही बर्बाद हो जाती। हाँ बेटा, अल्लाह जो करता है ना उसमें कोई ना कोई मसलियत होती है। वैसे अम्मी, अब आपने क्या सोचा है शफक के बारे में? शादी तो उसकी करनी है ना, क्योंकि नूर भाई की आखिरी ख्वाहिश भी यही थी। मैं किसी रिश्ते वाले से बात करती हूँ। हाँ करें ना, वैसे भी हमारी शफक इतनी अच्छी है, उससे तो बहुत से रिश्ते मिल जाएंगे। जारून ने कुछ अजीब सी बात की है। क्या? कह रहा था शफक के लिए रिश्ता मिल गया है। मिल गया है? मगर कौन है, कैसा रिश्ता? कुछ बताया नहीं भाई ने? मुझे कुछ नहीं बताया, कह रहा था वक्त आने पे सब कुछ बता देगा। बड़ा खुश नजर आ रहा था। ये भी कह रहा था कि पहले वो मिलकर खुद तसल्ली करेगा फिर हमें बताएगा। अच्छा, ऐसा कौन है? किसको ढूंढ लिया भाई ने आखिर? इंतजार कर लो ना, खुद बता देगा। नहीं भाई, मैं तो इंतजार नहीं करने वाली, मैं तो भाई से पूछ के रहूंगी। ये मुझे फोन क्यों कर रहा है? शायद इसकी माँ कुछ कहने से रह गई थी जो अब ये कहना चाहता है। मुझे इसे ब्लॉक कर देना चाहिए, इसका मुझसे क्या वास्ता। शफक, क्या हमारा रिश्ता इतना कमजोर था जो तुमने एक झटके में तोड़ दिया और मुझसे बात भी करने की रवादार नहीं? प्लीज मेरी कॉल रिसीव करो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैं वैसा नहीं जैसा तुम समझ रही हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। शफक! बाबा, मैं तुम्हें इस काबिल भी नहीं समझती कि तुम्हारे किसी मैसेज का या कॉल का जवाब दूं। आज से तुम्हारा नंबर ब्लॉक।